Hi, very good evening. I welcome you all on my channel Destined Path, the Sacred Love of Twin Flames. I hope सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि how we can heal our inner feminine energy. अगर हमारा inner feminine energy wounded है, imbalance है या इसमें ब्लॉकेजेस हैं तो हम अपनी फेमिनिन एनर्जी को कैसे हील करेंगे. तो ट्रेट्स क्या होते हैं फेमिनिन एनर्जी के? इंट्यूटिवनेस, स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल होना, नर्चरिंग होना, केयरिंग होना, या हम कह सकते हैं कि जस्ट लाइक अ मदर फिगर दैट इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ लव. एंड अगर किसी भी कारण से किसी की फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस हो जाए तो उनके क्या सिम्टम्स होंगे. अगर फिजिकल सिम्टम की मैं बात करूं, अगर एक फेमिनिन एनर्जी या कह दीजिए कि एक वुमेन में, एक औरत में अगर फेमिनिन एनर्जी वुंडेड है तो उसके जो पीरियड्स होंगे, अगर फिजिकल सिम्टम की बात करूं तो जो पीरियड्स होंगे हर मंथ वो इर्रेगुलर होंगे, या समय से काफ़ी बाद या समय से काफ़ी पहले. मतलब जो साइकिल होती है पीरियड्स की वो ठीक नहीं होगी. पीरियड्स बहुत ज़्यादा होंगे या कम होंगे, इर्रेगुलर होंगे या पेनफुल होंगे, या उन पीरियड्स के दिनों में मेडिसिन्स कंज्यूम करने की बहुत ज़रूरत रहेगी. मतलब एक नॉर्मल पीरियड नहीं रहेगा, राइट. और अगर यही फेमिनिन एनर्जी किसी मेल बॉडी में है और वो फेमिनिन एनर्जी वुंडेड है तो उस मेल को कैसे समझे हम? उनका फीमेल के प्रति जो व्यवहार है बहुत बढ़िया नहीं होगा. वो कभी भी किसी फीमेल की बहुत ज़्यादा जो है इज्जत नहीं करेंगे. अगर उन्हें पता भी होगा कि सामने वाला सही कह रहा है वो तब भी उस सही बात को दबाएंगे. क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर की फेमिनिन को पहचानते नहीं हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और उन्हें लगता है कि जो मस्कुलिन एनर्जी है वो सुपीरियर है, वो सुप्रीम है, और जो फेमिनिन एनर्जी है वो इमोशंस हैं, उन्हें ज़्यादा उभरने की ज़रूरत नहीं है या उन्हें ज़्यादा स्पेस नहीं देनी चाहिए. तो इस तरह का नेचर होता है फेमिनिन या मस्कुलिन का. और फेमिनिन एनर्जी अगर वुंडेड हो तो वो बहुत इनसिक्योर रहती है. फ्यूचर का क्या बनेगा, प्रेजेंट में कैसे सब कंट्रोल कर लें, पीपल प्लीज़ करना, दूसरों को हमेशा खुश रखने की कोशिश करना. और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है खुश रखने से. एक होता है कि आप सच बोल के किसी को खुश रख रहे हैं और एक होता है आप दूसरे की हाँ में हाँ मिलाकर खुद को जो है उसके साथ फिट करने की कोशिश कर रहे हैं. इट मीन्स आप अपनी इनर फेमिनिन एनर्जी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. या फिर फियर ऑफ लूज, कुछ खोने का जो डर बना रहना. इस तरह से कुछ सिम्टम्स हैं जो डिटेल में मैंने डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में. लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप सुन लीजिएगा. सिम्टम्स अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो आसान रहेगा आपके लिए अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना. तो अब हम बात करते हैं कि अब हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर चुके हैं कि हमारी इंटरनल फेमिनिन एनर्जी अगर वुंडेड है तो अब हम उसे हील कैसे करें, राइट. तो सबसे पहले तो हमेशा अपना माइंड, सोल एंड बॉडी ये हमें अलाइन करना होता है जब भी हम अपनी मस्कुलिन एनर्जी को हील करते हैं या हम अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील करते हैं, राइट. तो द फर्स्ट थिंग इज हील योर सेक्सुअलिटी. अगर आप एक फीमेल फेमिनिन एनर्जी रिप्रेजेंट किसको करती है? प्यार को, राइट. और आप सेक्सुअल जो है रिलेशनशिप से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, यू आर मैरिड या आप रिलेशनशिप में हैं, फिर भी सेक्स को लेकर आपका जो माइंड है ना, सेक्स शब्द सुनते ही एक अलग सेंसेशन दे देता है कि दिस इज सम काइंड ऑफ जस्ट लाइक अ फोर्सफुल इंटरकोर्स, या ये नहीं होना चाहिए, या इससे बच के निकलना है. अगर ऐसा आपके माइंड में रहता है इट मीन्स आपका इंटरनल इमोशन जो है बहुत बुरी तरह से वुंडेड है,
राइट, बिकॉज सेक्स इज नॉट ऑलवेज लाइक सेक्स, इट इज ऑल्सो सेक्रेड एनर्जी एक्सचेंज। तो आप अपने जो है सेक्सुअल इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखिए। सेकंड, आप किसी भी तरह के प्लेजर को रिसीव करने में या उस प्लेजर को क्लेम करने में डू नॉट फील शेम। अगर आपको प्यार चाहिए तो वो प्यार चाहिए, उसके लिए क्लेम करने में आप बहुत ज़्यादा शेम की जो है फीलिंग में मत आइए। राइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज गिव पॉजिटिव अफर्मेशंस टू योर सेल्फ। खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। कैसे देंगे आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस? जैसे आप मेडिटेशन में बैठिए, आप अपने हार्ट चक्रा पे फोकस कीजिए। आप फोकस कीजिए कि एक ग्रीन लाइट जो है आपके हार्ट चक्रा से जो है रोटेट हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है ग्रीन लाइट। और ग्रीन कलर आप इमेजिन आपको करना है डार्क ग्रीन कलर, ऑलिव ग्रीन नहीं, डार्क ग्रीन कलर। राइट, तो उसमें आप उस ग्रीन कलर को इमेजिन कीजिए अपनी हार्ट चक्रा, अपने चेस्ट के बीच में आप अपना फोकस रखिए और खुद को अफर्मेशंस दीजिए दैट आई एम अ स्ट्रॉन्ग विमेन, आई रिस्पेक्ट माई इमोशंस, आई एम लव, आई एम unconditional love, I am in peace, I'm very happy with myself, I really embrace my emotions, I'm very expressive, I am creative, I do not feel bad when it comes to express my love, I can express my love। सो इस तरह की कुछ अच्छी अफर्मेशंस जो हैं आप अपने हार्ट चक्रा पे फोकस कीजिए और खुद को दीजिए, खुद को प्यार दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेस योर सेल्फ। खुद को एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप अपने घर में हैं, अगर आप बाहर हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, अगर आपके माइंड में कोई सवाल या कोई जवाब आया है, आप अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दबाना नहीं है कोई भी इमोशन, बस उस इमोशन को आप इस तरह से जो है जाहिर कीजिए कि वो आपके संस्कार को दिखाए, आपके अग्रेशन को नहीं, संस्कार को दिखाए। शब्दों का चयन बिल्कुल सही कीजिए। ओपिनियन जो है अपना खुल के सामने रखिए। अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क कीजिए। आप में कुछ ना कुछ क्रिएटिव ज़रूर होगा, हर इंसान में कुछ ना कुछ क्रिएटिव होता है। बहुत कई लोग वी कैन से दैट गुड कुक यू कैन, अच्छी पेंटिंग हो सकता है आप बना सकते हो सकता है आपको कुछ डांसिंग सिंगिंग का शौक हो, कुछ तो होगा, कुछ ना डेफिनेटली होगा। एंड डोंट बी लाइक दैट कि आपको अगर गाना है तो आपको किसी सिंगर की तरह गाना है। नो, आपको गाना है कि आपके मन में गाना है, यू लव योर वॉइस और आप गा रहे हैं उसको। इट्स वेरी सिंपल एज दैट। मतलब आप कुछ भी कीजिए जिससे आपकी इनर फीमेल एनर्जी है इम्ब्रेस हो, और अपना रियल सेल्फ शो कीजिए। सीखिए आपका रियल सेल्फ शो करना। समटाइम्स हम अपने अंदर बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन कहते समय हमें शब्द हमारे जो वर्ड्स हैं उनका चयन हम सही नहीं करते, तो वहाँ से क्या होता है, हमारी पर्सनैलिटी मिसमैच हो जाती है। तो थोड़ा सा आप अपने इश्यूज पे काम कीजिए और आप खुद को जो आप रियल में है ना, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, डोंट शो योर सेल्फ एज अ वीक पर्सनालिटी, शो योर सेल्फ एज यू आर इंटरनली। जैसे अंदर से हो स्ट्रॉन्ग, वैसे ही स्ट्रॉन्ग दिखाओ। अपने फ्लॉस को एक्सेप्ट करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको एक्सेप्ट करो, उसमें किसी प्रकार का शेम गिल्ट नहीं आना चाहिए। राइट, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज सराउंड योर सेल्फ विद अदर विमेन एंड ट्राई टू लिफ्ट देम अप। जैसे होता है ना कि जब हमें कुछ पढ़ना होता है तो हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन जब हमें कुछ पढ़ाना होता है तो हम सारी किताब पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला कहाँ से सवाल पूछ लेगा और हमें कहाँ से जवाब देना पड़ेगा। उस कॉन्शियसनेस से जब हम पढ़ते हैं तो हम कुछ भी नहीं पीछे छोड़ते। जब आप दूसरों की मदद करना सीखोगे, आगे बढ़ोगे, तो कोई कमी आप में खुद में रह ही नहीं सकती। आपको इंटरनली लिफ्ट अप करना ही पड़ेगा खुद को। तो दूसरी लोगों को आप लिफ्ट अप कीजिए,
जब आप किसी को हील करने की कोशिश करेंगे, किसी को कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, तो आपका कॉन्शियसलेस, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन पे विश्वास कीजिए। कुछ करते समय खुद से पूछिए, इज इट राइट और रॉन्ग। कुछ कहते समय खुद से पूछिए, इज इट फाइन और नॉट। कनेक्ट कीजिए अपनी इनर विजडम से कि मेरा अंदर वाला मन क्या कह रहा है, मेरे अंदर की जो दुर्गा है वो क्या कह रही है, मेरे अंदर जो शिव है वो क्या कह रहे हैं, वो सुनने की कोशिश कीजिए। दूसरों के चक्कर में अपने इनर वॉइस को आपको दबाना नहीं है। बस वो इनर वॉइस जब निकले तो संस्कार के साथ निकले। जस्ट मेक श्योर दैट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड योर इनर मस्कुलिन। बहुत ज़रूरी है शिव में शक्ति का होना और शक्ति में शिव का होना। अगर एक भी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगी, एक भी एनर्जी को आप पीछे छोड़ेंगे, तो दूसरी एनर्जी जो है अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगी। Find your inner masculine. When your inner masculine is strong, your feminine energy will definitely relax. कैसे? अब inner masculine क्या कह रहा है? Let's do some work. कुछ कमाते हैं, थोड़ा इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट? थोड़ा काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे थोड़ा सा हम इंडिपेंडेंट हो जाए। चलो एक ये डिसीजन हम इंडिपेंडेंटली लेकर देखते हैं, लाइफ में थोड़ा रिस्क लेते हैं। तो उससे क्या हुआ, आप उस काम को करेंगे, आपका को इंडिपेंडेंसी का इशू हील होगा, आप हील होंगे तो आपकी फेमिनिन एनर्जी ऑटोमेटिकली रिलैक्स करेगी। क्यों रिलैक्स करेगी? क्योंकि आपने अपने मस्कुलिन एनर्जी को परफॉर्म करने का मौका दिया। अब आपके इमोशंस जो हैं सरफेस पे आएंगे। यस, आई फील गुड, मैंने अपने लिए ये कमाया, मैंने अपने लिए ये काम किया, अब मैं क्या करूं? लेट्स डू समथिंग फॉर माई बॉडी नाउ। मैं खुद के लिए कुछ करती हूँ, ये मेरी इनकम आई है, लेट्स गो टू पार्लर। खुद को थोड़ा सा पैम्पर करते हैं। ये क्या है? फेमिनिन एनर्जी तो है कि हम खुद को प्यार देने की सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मस्कुलिन एनर्जी अब संभल गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डू वर्शिप ऑफ माँ दुर्गा ऑल्सो। माँ दुर्गा का कोई पाठ कीजिए, आप कुछ सुनिए, दुर्गा सप्तशती सुनिए, कुंजिका स्तोत्रम सुनिए, कुछ आप समझने की कोशिश कीजिए। माँ दुर्गा की स्थिति को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे उन्होंने जो है, एक माँ दुर्गा क्या है? कुदरत है ना, कि जब कुदरत जो है बैलेंस होती है वो कितनी खूबसूरत होती है। तो सीखिए उनसे कि किस समय पे आपको बिल्कुल ठंडे पानी की तरह रहना है और किस समय आपको अपना बहुत स्ट्रेंथ वाला जो है इनर रियलिटी आपको निकाल के सामने रखना है। तो समझिए, अस्तित्व को समझिए, राइट? नेक्स्ट इज कनेक्ट विद नेचर। फेमिनिन एनर्जी क्या है? नेचर। थोड़ी देर नंगे पैर तुरिए, नंगे पांव तुरिए, घास पे चलिए, मेडिटेट कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट करिए, पेड़ पौधों को देखो, तो उनसे एक अलग तरह की वाइब्रेशन, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन एंड हीलिंग मिलती है। मेडिटेट कीजिए। और नेक्स्ट इज चक्रा हीलिंग। जैसे मस्कुलिन एनर्जी रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्स चक्रा को इंडिकेट करता है। वैसे तो हर चक्रा मेल फीमेल के साथ इंडिकेट करता है, लेकिन जब हम अपनी स्पेसिफिक एनर्जीज को बैलेंस करने की बात करते हैं, तो अगर फेमिनिन एनर्जी की बात करें तो फेमिनिन एनर्जी प्रतीक है मोहब्बत का, प्यार का। और प्यार का चक्रा कौन सा है? हार्ट चक्रा, जिसका कलर है ग्रीन, राइट? मंत्रा है यम। तो उसको मेडिटेट कीजिए। थ्रॉट चक्रा को हील कीजिए। थ्रॉट चक्रा को हील करेंगे तो क्या होगा? आप एक्सप्रेसिव होंगे, आप अपनी बात को सही ढंग से रख पाएंगे, फियर ऑफ एक्सप्रेशन आप में नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए। देन आप अपनी थर्ड आई को हील कीजिए, थर्ड आई मेडिटेशन कीजिए। थर्ड आई मेडिटेशन में क्या होगा? इंट्यूशन बढ़ेगी आपकी, आपको अपने अंदर से जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट थे मेरे एज पर माई एक्सपीरियंस। अगर हम इन सब पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, वी कैन ईजिली हील आर वुंडेड फेमिनिन एनर्जी। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पाए हों। वन बाय वन आप
इन पॉइंट्स को समझिए, इन पे काम करना शुरू कीजिए। किसी का कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पुटअप कर दीजिएगा। पर्सनल गाइडेंस के लिए मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।